नमस्कार साथियों, मैं केशव खींची आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेधा अग्नि पर। और आज के सेशन में हम 28 जुलाई 2026 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो 28 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के लिए आप तैयार हैं? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपन लेते हैं स्क्रीन के सामने और ईमेल फोटो वाली इधर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। हाल ही में जो चर्चा में रहा नासा के पेरेक्सिस PRAXIS जो मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन का जो है उद्देश्य बताऊँ क्या है। इसका उद्देश्य होता है शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के छल्लों का अध्ययन करना, मतलब छल्लों का अध्ययन। इस प्रकार से आप मान सकते हैं। तो उनके जो छल्ले हैं, जो कक्षाएं हैं, उनका अध्ययन करना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा। और ये लॉन्च कहाँ पे हुआ था? नासा USA के अंदर लॉन्च हुआ था। सैंपल एकत्रित करना, टच और गो, मतलब कण को छूकर जो है सैंपल एकत्रित करना, इसका जो है प्रक्रिया रहेगी। इस प्रकार जो है ये उसके छल्लों का अध्ययन करेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट विकसित की है? मतलब कंक्रीट के अंदर जो है बैक्टीरिया डाल देते हैं, जब भी दरारें वगैरह आती है तो जो है ऑटोमेटिकली वो कंक्रीट जो है सेल्फ हील कर लेती है, खुद ही जो है जो दरारें आती है उनको रिपेयर कर लेती है। तो ये किस देश के अंदर किया है? वैज्ञानिक है हैंस जोंकर्स और नीदरलैंड के हैं। नॉर्मली कंक्रीट में दरारें पड़ने पर मरम्मत करनी पड़ती है, लेकिन इसमें कंक्रीट प्लस बेसिल्स परिवार के बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ये दरारें को स्वयं सेल्फ हीलिंग कर देता है। और क्यों कर देता है? क्योंकि ये CaCO3 का जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट, हाल ही के अंदर पंजाब नेशनल बैंक PNB ने भारत का पहला बैंक क्वांटम फाइनेंस हब प्रारंभ करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अपने आंध्र प्रदेश के साथ जो है इस बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने जो है क्वांटम फाइनेंस हब के लिए समझौता किया है। PNB और आंध्र प्रदेश बैंक के बीच में जो है MOU हुआ है। और स्थान जो है अमरावती के अंदर है। फंड का उपयोग इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और टैलेंट रिसर्च के लिए किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, 3 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी अपने पास है पुरस्कार और इंडेक्स और रैंकिंग से संबंधित है। तो देखिए, गणित का नोबेल पुरस्कार फील्ड्स मेडल 2026 जीतने वाली दुनिया की तीसरी महिला होंग वांग का संबंध किस देश से था? तो ये इसका उत्तर होगा चाइना। किससे था? चाइना से। फील्ड्स मेडल गणित का नोबेल पुरस्कार 4 साल में ये जो है एक बार दिया जाता है, 4 साल में एक बार दिया जाता है। विजेता इस बार के 4 लोग हैं। होंग वांग वर्ल्ड की 3rd महिला, ईरान की मरियम और यूक्रेन की मरीना के बाद में जो है ये विश्व के अंदर तीसरी महिला है होंग वांग। उसके बाद में यू डोंग है, जेकब सिमरेन है और जॉन माइन है। तो ये इसके नाम याद रखने। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से नाम है देखो। 40 वर्ष से कम उम्र वाले को मिलता है ये ध्यान रखना, 40 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। एक बार में 2 से 4 व्यक्ति को दिया जा सकता है। भारत में विजेता जो है 2014 के अंदर भारत से विजेता रहे थे मंजुल भार्गव। और 2018 में अक्षय वेंकटेश जो है शुरुआती हुई थी उस समय 1936 के अंदर, उसमें जो है विजेता रहे थे इसके। ठीक है, गणित के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फील्ड्स मेडल 2026। तो अभी का किसी को होंग वांग। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? भारत में कौन सा स्थान मिला? तो इसके अंदर 81वां है, 81 रैंक है अपने इंडिया की। किसके अंदर? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। जुलाई संस्करण में हुआ था ये। भारत के 55 देशों में बिना वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। 21 आधार पे होता है, मतलब कितने देशों के अंदर आप ना बिना वीजा के जो है फ्री जो है एंट्री कर सकते हैं। तो उस देश कौन रहा है? टॉप में रहा है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर इसके अंदर टॉप पे रहा है। क्यों? क्योंकि 192 देशों की यात्रा बिना वीजा के सिंगापुर कराता है। उसके बाद में बॉटम में सबसे नीचे अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के अंदर जो है 22 देशों की यात्रा कर सकते हैं बिना वीजा की। उसके बाद में है फरवरी की बात करते हैं। फरवरी में भारत का स्थान जो है 75वां स्थान था और अभी जो है 81वां स्थान हो गया भारत का इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में हम थोड़ी सी फ़ोटो को भी साइड में ले लेते हैं इस तरफ। अब बात कर रहे हैं हम कौन से इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। भारत की अन्य रैंकिंग क्या है 2026 के अकॉर्डिंग? हंगर इंडेक्स के अंदर भारत 102 नंबर पर है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 116 नंबर पर और पीस शांति के अंदर 127 पर। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसके अंदर 94 नंबर पर। भ्रष्टाचार के अंदर 91 नंबर पर अपने स्थान है। और प्रेस के अंदर मतलब समाचार जो न्यूज़ रिपोर्टर है, मीडिया है, उसके अंदर 157 रैंक है अपनी। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रैंक है वो ये है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अपने पास है योजना, अधिनियम और जो राज्य विशेष के अंदर आए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में चर्चा में रहे भाभा रसायन योजना की मुख्य विशेषता क्या है? केमिकल पार्क स्थापित करना जो है इसकी मुख्य विशेषता है।
पूरा नाम जो है भारत औद्योगिक विकास योजना, कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। बजट 2026-27 के अंदर इसको घोषणा की गई है और पीएम मोदी जो है इसकी अध्यक्षता करेंगे। रसायन आपूर्ति बढ़ाना और लॉजिस्टिक कॉस्ट घटाना इसका मेन उद्देश्य है। बजट जो है 3030 करोड़ जो है मंजूरी मिली है और 1000 करोड़ पर पार्क के हिसाब से बजट को आवंटित किया जाएगा। अवधि जो है 5 वर्ष के लिए है। स्टार्ट 2026 से हुआ तो 31 के अंदर जो है इसकी अवधि मानी जा रही है कंप्लीट करने की, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, हाल ही में संशोधित किया गया पेपर लीक फास्ट ट्रैक कोर्ट 10 साल की जेल, मतलब उसके अंदर सार्वजनिक परीक्षा अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में क्या संशोधन किया गया। 2024 का अधिनियम था जिसके अंदर संशोधन करके पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट और 10 साल की जेल 10 करोड़ का जुर्माना, इसको नियम को और कड़ा बना दिया गया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में बैठक में बिल की सहमति और ड्राफ्ट की मंजूरी दी गई। 27 जुलाई को डॉक्टर जो है जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में पेश किया था इसे, और नंदन नीलकेणी जो टास्क फोर्स के जो अध्यक्ष है पेपर लीक रोकने हेतु जो है इन्होंने बनाई है इनकी अध्यक्षता में। और तथ्यात्मक सुधार के अंदर बात करते हैं तो प्रहलाद जोशी जो है अपने पूर्व शिक्षा अभी वर्तमान की शिक्षा मंत्री है और कौन थे, धर्मेंद्र प्रधान थे। प्रहलाद जोशी जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी कौन है, प्रहलाद जोशी अपने शिक्षा मंत्री, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें कक्षा 2 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था, मतलब पहला राज्य कौन है, पंजाब। भगवंत मान जो है यहाँ के जो है CM है पंजाब के। फर्स्ट राज्य AI मुख्य विषय मेन स्ट्रीम बनेगा इसके अंदर कक्षा 2 से 12वीं के अंदर। शरबत AI प्रोजेक्ट के तहत ये जो है हर बच्चा स्किल सीखेगा, इसका शुभंकर है या फिर थीम है हर बच्चा स्किल सीखेगा। शरबत AI प्रोजेक्ट के तहत CM भगवंत मान ने पंजाब के अंदर ये लागू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो है पाठ्यक्रम में शामिल करना। बुजुर्गों के लिए जो है अलग से बजट लाने का कौन सा राज्य काम किया है, इसने केरल ने। AI विभाग बनाने वाला पहला राज्य असम है और इसके अलावा UCC लागू करने वाला फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट असम, ठीक है। ओवरऑल फर्स्ट स्टेट उत्तराखंड है। ओवरऑल फर्स्ट स्टेट देखा जाए तो उत्तराखंड है और नॉर्थ ईस्ट का देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट का हो गया असम। उसके बाद में AI इम्पैक्ट समिट जो है न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था 16 से 21 फरवरी 2026 को। थीम जो था AI फॉर ऑल इसकी जो है थीम रखी गई थी, ये भी अपन को ध्यान रखना है, AI फॉर ऑल इसकी थीम रखी गई थी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं भाग 4 बल एवं खेल कूद डिफेंस स्पोर्ट। हाल ही के अंदर जो है CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया गया, तो CRPF का स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई 2026 को जो है मनाया गया है। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना 1939 के अंदर। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के अंदर नाम परिवर्तन करके इसका 1949 में CRPF रखा गया था, पहले नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है। एम जो है देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय के अधीन आता है CRPF के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रा के अंदर मिसाइल कार्यक्रम एवं पुण्यतिथि। 27 जुलाई को और क्या था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो पुण्यतिथि थी। 2015 के अंदर IIM शिलोंग के अंदर जो इनका देहांत हो गया था। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983 इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इसके तहत 5 मिसाइलें विकसित की गई है। PATNF इसे याद रख सकते हैं आप, पृथ्वी अग्नि नाग त्रिशूल और आकाश, ठीक है। पृथ्वी अग्नि नाग त्रिशूल और आकाश। और कौन सा प्रोग्राम है, IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1983। 1997 के अंदर बात करते हैं, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न इनको मिला है। और 1998 के अंदर ऑपरेशन शक्ति पोखरण के अंदर जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसके अंदर भी इनका योगदान था। 26 जुलाई मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। मिस्टी पहल के तहत इसको मनाया जाता है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण दिवस। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में भारत के यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो पुरुष टीम के अंदर स्वर्ण पदक जीता है, महिला टीम के अंदर रजत पदक। पुरुष के अंदर स्वर्ण और महिला के अंदर रजत। उसके अलावा हम बात करें आयोजन स्थल कौन सा था, मस्कट ओमान की राजधानी है जहाँ पे इसका आयोजन किया गया। पुरुष वर्ग भारत ने गोल्ड लेके आया है, पाकिस्तान को 3-1 से हराया है। कप्तान जो है केतन खुशवाहा थे अपने इंडिया के। और महिला वर्ग में भारत सिल्वर लेके आया है, विजेता जो है चाइना है, ठीक है। चाइना गोल्ड से विजेता रहा, ये ध्यान रखना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, ठीक है। धन्यवाद। ओके शो।